झारखंड एक ऐसा राज्य जो कुदरत के खजानों से भरा पड़ा है। यहाँ की जमीन के नीचे कोल, आयरन और ऑक्साइड, यूरेनियम जैसे खजानों का भंडार है। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना इस उम्मीद से हुई कि ये राज्य आर्थिक और सामाजिक विकास का मिसाल बनेगा। लेकिन 24 साल बाद आज झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। आखिर क्यों? इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी और पिछड़ापन का शिकार हुए। इसने झारखंड को लूटा और कैसे? आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कैसे भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन ने इस राज्य को तबाह कर दिया। झारखंड का गठन बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को हुआ। उस समय लोगों में नए सपने थे कि एक अलग राज्य बनने से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार था। लोग बेहतर शिक्षा, हेल्थ और रोजगार की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बार बार बदलती लीडरशिप ने सपनों को तोड़ दिया। 20 साल में 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बदले, जिनमें से कुछ भ्रष्टाचार के इल्जाम में फंसे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया। पॉलिसीज का सही तरीके से कार्यवाहन नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि जिन एरिया में झारखंड को आगे बढ़ना चाहिए था, वहाँ पिछड़ गया। झारखंड की इकोनॉमी लार्जली मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। भारत के कोल का 40%, आयरन ओर का 25% और यूरेनियम का 90% से ज़्यादा यहाँ से आता है। लेकिन इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा। इसके बजाय माइनिंग माफिया और पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल नेक्सस ने झारखंड के रिसोर्सेज को लूट लिया। 2001 से 2020 के बीच कोल और आयरन ओर की एक्सपोर्ट से राज्य को हैवी रेवेन्यू मिला। लेकिन ये पैसा राज्य के खजानों में कम और भ्रष्ट अधिकारियों और माफिया की जेब में ज़्यादा गया। 2010 में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इनलीगल माइनिंग से राज्य को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। माइनिंग माफिया ने मिनरल्स को लूटकर नहीं छोड़ा, बल्कि राज्य की इकोनॉमी को भी सीरियसली डैमेज पहुंचाया। नदियां पोल्यूटेड हो गई और जंगल का अंधाधुंध कटाव हुआ। इनलीगल माइनिंग के चलते गांव उजड़ गए। हजारों लोग को अपना घर छोड़ना पड़ा। झरिया, झारखंड के धनबाद जिले का झरिया एरिया भारत के सबसे बड़े कोल भंडारों में से एक है। लेकिन पिछले 100 साल से यहाँ जमीन के नीचे कोल लगातार जल रहा है। झरिया के करीब 17 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इस आग ने लाखों टन कोयला बर्बाद कर दिया है और हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर कहीं और बसने पर मजबूर कर दिया है। 1980 में पहली बार सरकारी स्तर पर झरिया के जलते कोयले का समस्या को सीरियसली लिया गया था। तब से लेकर आज तक इस क्राइसिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक झरिया की कोल माइन में अब भी 70 से ज्यादा जगह आग सुलग रहे हैं, जिसका असर वहाँ के एनवायरनमेंट और लोगों की हेल्थ पर बहुत बुरा पड़ रहा है। सरकार ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन उनमें से ज़्यादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। झरिया में आज भी हजारों लोग ऐसे खतरनाक माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं, जहाँ कभी भी जमीन धस सकती है या जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भ्रष्टाचार से यह राज्य मुक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी प्लान सफल नहीं होगा। झारखंड के लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा और अकाउंटेबल लीडर्स को चुनना होगा जो उसके विकास के लिए काम कर सके। झारखंड को उबारने के लिए संघर्ष लंबा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज के ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में झारखंड के पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके अपने लोगों को आर्थिक और सामाजिक तरक्की देने का। अगर सही रिफॉर्म्स लागू किए गए और भ्रष्टाचार पर कड़ी एक्शन ली गई तो झारखंड फिर से अपने कोई 20 साल वापस पा सकता है। यह वीडियो सिर्फ झारखंड के इशूज को समझाने के लिए नहीं, बल्कि यह सोचने के लिए बनाया गया है कि हमारे देश के किसी भी रिसोर्सेज रिच राज्य में अगर सही तरीके से इन इशूज को एड्रेस नहीं किया जाए तो वहाँ भी ऐसी हालत हो सकती है।